नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम रूट्स पर। आप ये जो वीडियो देख रहे होंगे ये भाग 4 जो एवरेज की जो सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 4 मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो एवरेज के रह गए थे। आइए उन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें बोल रखा है द सम ऑफ द थ्री कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 44 मोर देन द एवरेज ऑफ द दीज नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। यानी कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 44 अधिक है। इनमें से कौन सा तीसरी सबसे बड़ी संख्या है? यानी कि वो पूछ रहा है थर्ड लार्जेस्ट जो नंबर है वो कौन सी। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम मान लेते हैं जो तीन क्रमागत सम संख्याएं हैं यानी कि x कॉमा एक्स प्लस टू। सम बोल रहा है तो सम 2 4 6 8 होती हैं, दो दो का गैप होता है तो x प्लस फोर्थ। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? इनकी औसत से 44 अधिक है क्या? संख्याओं का योग, यानी कि इनका जो योग है x प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर, जो इनके एवरेज से, यानी कि एवरेज क्या होता है एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर अपॉन थ्री से ये 44 अधिक है। तो इसे हमें 44 ये जो बोल रहा है कि इनका जो योग है इसके एवरेज से 44 अधिक है, तो इसे हमें 44 अधिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा निकल के? इसे सॉल्व करने पे आएगा 3x प्लस सिक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 6/3, यानी कि 3x प्लस 6 में 3 हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x+2। ठीक है, और 3/3 3 से 3 कट जाएगा प्लस 44। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे 3x, x इस साइड आ जाएगा और ये 6 और ये जाएंगे, यानी कि 46 में से 6 गए बराबर 40। तो 2x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 40, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 20। अब वो क्या पूछ रहा है? जो थर्ड लार्जेस्ट नंबर है, यानी कि पहली जो सम संख्या वो है 20 है, तो अगली क्या होगी? 22, और तीसरी क्या होगी? 24। यानी कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो 24 निकल के आ जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बैंक पीओ 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। उसमें वो बोल रहा था तीन क्रमागत सम संख्या है, इनका योग इनके औसत से 44 अधिक है। यानी कि इनका जो योग था वो इनके औसत से 44 अधिक है, यानी कि औसत 44 कम है तो इसे औसत को 44 ज़्यादा करना पड़ेगा, तब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारी जो संख्या पहली सम संख्या जो निकल के आएगी वो 20 है, उसके बाद अगली सम संख्या 22, उसके बाद उससे अगली सम संख्या 24। ठीक है, क्योंकि वो क्रमागत बोल रहा था। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का औसत 6.5 और वर्गमूल, और सॉरी इसमें कुछ मिसप्रिंट है हिंदी में। द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 6.5 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। यानी कि जो दो संख्याएं हैं वो बोल रहा है कि उनका जो औसत है वो 6.5 है और उनका जो स्क्वायर रूट है दोनों संख्याओं का, यानी कि वर्गमूल, वो 6 है। तो नंबर बताने हैं, तो आइए देखते हैं इसे हम सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने दो संख्याएं मान ली a और b। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा था? एवरेज ऑफ टू नंबर्स। एवरेज क्या होता है? किन्हीं संख्याओं का, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या यानी कि 6.5 वो बोल रहा है, तो a प्लस बी निकल के कितना आएगा? 13। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहा है? एंड स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी कि उनका प्रोडक्ट और इसका स्क्वायर रूट कितना है? 6 बोल रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ए बी की वैल्यू करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए बी बराबर 36। अब आपको सामने दिख रहा होगा ऐसे दो संख्याएं जिनका योग 13 हो और उनका गुणनफल 36 हो। कौन सी संख्या होती? 13 का ऐसी कौन सी जिनका गुणनफल 36, यानी कि 6 इंटू 6 36 होता है, 12 इंटू 3 36 होता है, 9 इंटू 4 36 होता है, और 36 इंटू 1 36 होता है, बाकी और भी है। तो इसमें आपको ये देखना है कि जिनका योग 13, यानी कि योग इसका 12 नहीं हो सकती, इसका 15 नहीं हो सकती, इसका 9 4 13 हो सकती, इसका नहीं हो सकती। यानी कि हमारी जो संख्या है वो 9 और 4 आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, 9 और 4 ऐसी दो संख्या हैं जिनका औसत अगर हम निकालें, यानी कि 9 4 13 में अगर हम 2 से भाग दें
तो 6.5 आ रहा, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट कितना हुआ 36, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ रहा 6, ठीक है। तो हमारी जो दो संख्या हैं वो 6 और 4 हमारे सामने निकल के आ जाएंगी, ठीक है साथियों। अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स, कितने पहले 5 महीने की जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 5,000, ठीक है। यानी कि 25,000 रुपये वो पहले 5 महीने में खर्च कर देता है। फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ्स, यानी कि अगले 7 महीने की कितनी है, उसका जो खर्चा है वो कितना है 5400 रुपये, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 008 और 37, ठीक है। ये हो गए पहले 5 महीने के उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो ये है, और अगले 7 महीने का एक्सपेंडिचर उसका ये रहा, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, ही सेव्स 2300, यानी कि 2300 रुपये वो इसी साल के दौरान वो सेव करता है, ठीक है। तो हिज एवरेज मंथली इनकम, मतलब मंथली इनकम पूछा, तो इनकम बराबर क्या होता है, इनकम में एक्सपेंडिचर भी होता है आपने कितना, और सेविंग भी होती है, दोनों मिलके ही तो इनकम बनती है। तो एक्सपेंडिचर उसका कितना हुआ 008 2 6 62,800 उसका क्या हो गया एक्सपेंडिचर, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। अब वो क्या बोल रहा है कि ही सेव्स 2300, यानी कि 2300 वो बचा रहा है, ये तो एक्सपेंडिचर हो गया और 2300 रुपये उसकी सेविंग हो गई, ठीक है। तो हम इसे ऐड करेंगे, ये कितना आया निकल के 8 3 11 2 2 4 1 5 और 6, यानी कि 65,100 रुपये उसकी टोटल इनकम है। टोटल इनकम उसकी कितनी आई 65,100 रुपये, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, उसकी औसत मासिक आय, यानी कि एवरेज पूछ रहा है इसका, मंथली एवरेज। तो मंथली एवरेज का मतलब हम एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा 12 पंचे 60 4 2 5, यानी कि 5,425 रुपये उसकी मंथली इनकम निकल के आ जाएगी, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये CPU 2000 क्वेश्चन, CPU 2007 का क्वेश्चन है। तो मैंने कोशिश यही की है आपके लिए कि जो भी क्वेश्चंस आपको मैं पढ़ाऊँ या आपके सामने लेके आऊँ वो कहीं ना कहीं किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो मुझे लगता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वन ऑफ द 4 नंबर्स, द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड इज 1/3 ऑफ द थर्ड, एंड द थर्ड इज 5 times द फोर्थ। द एवरेज ऑफ द नंबर इज 24.5, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स इज, यानी 4 संख्याओं में से पहली संख्या, हमने मान ली कि 4 संख्या हमारे पास कौन सी है, x1 x2 x3 और x4, ठीक है। वो क्या बोल रहा, 4 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, यानी कि पहली संख्या जो वो बोल रहा है x1 है वो दूसरी से दुगनी है, यानी कि जब दूसरी को हम दुगनी करेंगे तो ये बराबर आ जाएगी, ठीक है। x1 बराबर 2x2। दूसरा तीसरे और तीसरे का 1/3, मतलब जो सेकंड नंबर है वो 1/3 ऑफ द थर्ड, यानी कि वो क्या बोल रहा है, जो दूसरा नंबर है वो 1/3 है किसका, तीसरे का, यानी कि ये 1/3 है, तो इसे हमें 1/3 करना पड़ेगा, ठीक है। तो x2 की वैल्यू जो आएगी 1/3 x3 निकल के आ जाएगी हमारे सामने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एंड द थर्ड इज 5 times द फोर्थ, मतलब तीसरी संख्या जो वो बोल रही है, मतलब क्वेश्चन में वो कोशिश कर रहा है कि x3 = 5 x4। उसका कहने का मतलब ये है कि जो तीसरा नंबर है वो चौथे से 5 गुना ज़्यादा है, यानी कि जब हम चौथे को 5 गुना ज़्यादा करेंगे तब हमारा तीसरा नंबर निकल के हमारे सामने आ जाएगा। अब वो क्या बोल रहा था, एवरेज ऑफ द नंबर्स, यानी कि चारों का नंबर, मतलब ये जो 4 संख्या है इनका एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 + x3 + x4 और बटा 4 संख्याएं, तो 4 से भाग करेंगे तो कितना होगा 24.75, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। देखते हैं अब क्या वो बोल रहा है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो x1 की जगह हम क्या रखेंगे 2x2, यानी कि 2x2
प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 96 और 3 यानी कि 99। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 3x2 x2 की वैल्यू किसमें x3/3 यानी कि हम x2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, x2 की जगह उसमें वो बोल रहा है 3 इंटू x3/3 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 19। यहाँ देखते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा 2x2, ये तो x2 हो गया था 2x2 यानी कि 3 इंटू 2x3 यानी कि 2x3। इसे सॉल्व करेंगे, ये x3 की जगह यहाँ से रखेंगे हम 5x4, तो ये हो गया 5x4। ठीक है, प्लस x4 यानी कि 6 और 2 दूनी 4 यानी कि 4 ये हो गया, तो 6 और 4 10 और 1 11 यानी कि 11x4 इज इक्वल टू 99। और इसे हम 99 को 11 से काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा, यानी कि x4 की जो वैल्यू है वो 9 निकल के आई हमारे पास। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। x4 तो 99 आ गया, तो x3 यहाँ से कितना निकल के आएगा, 9 इंटू 5 यानी कि 45। x3 की वैल्यू 45 आ गई। x3 की अगर 45 है तो x2 की वैल्यू निकल के यहाँ से क्या आएगी, यानी कि 45/3 यानी कि x2 इज इक्वल टू 15। ठीक है, x2 15 आ गया, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे 13। तो वो क्या पूछ रहा है, द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर्स, यानी कि सबसे बड़ा संख्या यहाँ पे 45। ठीक है, यानी कि जो हमारा आंसर है वो x3 इज इक्वल टू 45 हमारी सबसे बड़ी संख्या निकल के आ गई। यानी समझ में आया आपको? अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है, वो क्या बोल रहा है कि 4 नंबर थे x1 x2 x3 x4 हमने मान लिए। अब वो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, यानी कि पहला जो है वो दूसरे का दोगुना है, यानी कि x1 2x2 के बराबर है। सेकंड इज 1/3 ऑफ द थर्ड, यानी कि सेकंड जो है वो तीसरे के तिहाई के बराबर है, तो बराबर कर दिया हमने यहाँ। द थर्ड इज 5 टाइम्स, और थर्ड जो है फोर्थ के 5 टाइम्स है, यानी कि जो x3 है वो 5x4 के बराबर है। यानी कि इसका जब हम एवरेज निकालेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है x4 की वैल्यू 9 निकल के आएगी। हम इसमें मान रखते जाएंगे, x1 x2 x3 सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो लार्जेस्ट नंबर जो हमारा है वो x3 यानी कि 45 निकल के हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट, समस्या, कुछ भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन या जवाब पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ ए क्रिकेट गेम, इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ ए क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2, यानी कि क्या बोल रहा है वो कि 10 ओवर में जो रन रेट है वो 3.2 का है, यानी कि टोटल कितने रन बने होंगे 10 ओवर में, 32। ठीक है, अब क्या बोला, व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन, यानी कि 282 रन बनाने हमें अगले, मतलब 40 ओवर में 282 रन बनाने के लिए हमें किस औसत से हमें बैटिंग करनी पड़ेगी कि हम उसे अचीव कर लें। 32 रन तो बन चुके हैं। ठीक है, तो 32 हम इसमें से माइनस करेंगे, कितना हुआ 052, यानी कि 250 रन बचे हैं अब हमारे पास, और 10 ओवर जो हैं वो फेंके जा चुके हैं, तो ओवर कितने बचे हैं 40। 250 में 40 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.25, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसमें वो बोल रहा है कि जो पहली 10 ओवर थे उसमें जो रन रेट चल रहा था एक टीम का वो 3.2 था, यानी कि 10 ओवर में 3.2 के औसत से वो लोग रन बनाए, तो रन कितने बने होंगे 32। अब वो क्या बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर, अगले 40 ओवर में हमें रन रेट क्या रखना पड़ेगा टू रीच द टारगेट ऑफ 282 रन, मतलब 282 रन का टारगेट हमारे पास है, वो अचीव करने के लिए हमें जो अगले 40 ओवर में उसे किस रन रेट से या किस गति से हमें खेलना पड़ेगा।
तो 282 रन है, इसमें 32 तो बन चुके हैं, तो 32 माइनस किया, कितने बचे हैं 250। अब 250 हमें 40 ओवर में बनाने के लिए हमें 6.25 के रन रेट से, यानी कि प्रत्येक ओवर में 6.25 रन हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? अगर इन 5 क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी परेशानी या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये लगभग मैंने कोशिश की है आज आपकी एवरेज की जो क्लास है वो समाप्त हो जाए, इनसे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये भी जो क्वेश्चन है ये आपको एसएससी 2010 में आया है, एंड ईएसआई जो एग्ज़ाम होता है 2009 में आया है, और ये बैंक पीओ में शायद है 2006 में। 3 एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ कहीं ना कहीं किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर में या किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या है, द मीन हाई टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट 4 डेज, यानी कि पहले 4 दिन का जो एवरेज है वो कितना है 25। ऐसे हम सीधे सॉल्व करेंगे, 25 डिग्री बोल रहा है 4 दिन का, तो टोटल कितना हो गया 100। ठीक है, क्या बोल रहा, वेयर एज द मीन ऑफ द लास्ट 4 डेज, आखिरी के 4 दिन का कितना है 25.5, यानी कि 25 चौको 100, 4 पंचे 20, यानी कि 100 और 2 102। ठीक है, तो लास्ट के जो 4 दिन है उनका 25.5 है, तो ये 102 आ गया। इफ द मीन ऑफ द होल वीक, यानी कि होल वीक का मतलब कि क्या बोल रहा 25.2, ये हो गए दोनों जो हो गए मिलके ये आया 202। ये कितने दिन का है 8 दिन का बोल रहा है, ये पहले 4 दिन और आखिरी के 4 दिन का 202 आया। वो क्या बोल रहा है, इफ द मीन ऑफ द होल वीक इज 25.2 देन द टेम्परेचर ऑफ 4th डे, यानी कि 4th डे का पूछा। तो इसमें से 202 में से हम एक हफ्ते का जो वो बोल रहा है इसे माइनस करेंगे, कितना दे रखा 25.2। ठीक है, तो 202 में से हम इसे माइनस करेंगे 4 6 176.4। ठीक है, इसे माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 25.6 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे इसमें दे रखा है एसएससी CHSL 10+2, यानी कि CHSL एग्जाम 2015 में पूछा। ये इस टाइप के क्वेश्चन लैंग्वेज बदल के आपको हर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई भी अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना समस्या पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दिख रहा होगा आपको, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2014 में पूछा हुआ एग्जाम है। द एवरेज वेट ऑफ 21 बॉयज वाज रिकॉर्डेड 64, यानी कि 21 जो बच्चे हैं उनका जो एवरेज है वो 64 दर्ज किया गया। इफ द वेट ऑफ द टीचर, यानी कि टीचर मतलब 21 तो बच्चे थे, बॉयज थे, एक टीचर आ गया, तो टोटल कितने हो गए 22। उसका एवरेज आने से एक बढ़ गया, यानी 64 से 65 हो गया। ठीक है, तो व्हाट वाज द टीचर्स वेट, यानी कि टीचर का वेट पूछा गया, तो इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका कितना हुआ 22 इंटू 65, ये हो गया 0, यानी 1300, 22 छक्का 132, 1320 और 22 पंचे 110, यानी कि 1340। ठीक है, 1340 ये हो गया, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 और 84, 4 4 1344। ठीक है, ये 1344 हो गया, और ऊपर वाला 22 नहीं, ये सॉरी ये गलत है, ये 1340 नहीं होगा, तो ये हो गया 22 छक्का, यानी कि 132, 1320 और 22 पंचे 110, इसे मल्टीप्लाई 0 2 1 3 3 1 4, यानी कि 1430। ठीक है, इससे हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये 6 और ये 12 4 8, यानी कि 86 किलो, यानी कि जो टीचर है उसका वेट है 86। ठीक है, उसके आ जाने से जो हमारा एवरेज था वो एक बढ़ गया, यानी कि 64 से 65 हो गया, और जो 21 बच्चे थे उसके आ जाने से टोटल कितने हो गए 22 लोग। ठीक है, तो 22 गुणा 65 कितना, वो 1430, और
पहले जो 21 बच्चों का था एवरेज 1344, उसमें से हमने माइनस किया तो 86 कीजिए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 15 एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट टू इज 14, व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द रेस्ट। यानी कि ये आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये आप लोग अपने आप से कर सकते हैं, फिर भी चलो मैं बता देता हूँ। 12 नंबर का एवरेज वो कितना बोल रहा है, यानी कि 12 का 15 बोल रहा है, कितना हो गया 180। ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ फर्स्ट टू यानी कि 2 का 14 यानी कि 28, रेस्ट का पूछा है तो 180 में से 28 माइनस करेंगे तो 2 और 5 152। 152 में अब 2 लोग का हो चुका है तो बचे कितने 10। 10 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 15:1/5। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, यानी कि आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, और मुझे लगता है कि इससे बाहर आपके एग्जाम में एवरेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा। ये जो 4 क्लासेस मैंने आपसे एवरेज की आपके सामने लेके आया हूँ, आपको ये 4 क्लासेस करने के बाद एवरेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, एवरेज में इससे बाहर अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया। इसी टाइप की कोई भी एग्ज़ाम हो, लैंग्वेज बदल बदल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिजिट्स चेंज कर करके क्वेश्चन आते हैं और यही क्वेश्चन नया क्वेश्चन बन जाता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरत क्या है, सब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं भी जहाँ से भी आपको कंटेंट मिल पा रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं आप लगाते रहिए। उससे आपकी प्रैक्टिस में दिन पे दिन इजाफा होगा, आपकी जो नॉलेज होगी वो भी बढ़ेगी, और आपके सामने से 10 तरह के क्वेश्चंस रोजाना गुजरेंगे तो आपको जब एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो आप डिजिट्स देख के कुछ ही सेकंड्स में उसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, और बात करते हैं मॉक्स की, तो हमारी जो वेबसाइट है वो उस पर मॉक्स अपलोड हो चुके हैं। आप लोग जाइए और अपने मॉक्स लॉगिन करके मॉक्स खरीदिए। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक्स वहाँ पे हैं, और धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर एग्ज़ाम के मॉक्स आपको अपलोड कर दिए जाएं। अभी फ़िलहाल जीडी, ग्रुप डी, CHSL, SSC, NTPC, ये सारे एग्ज़ाम्स, बैंक क्लर्क, इन सारे एग्ज़ाम्स के मॉक्स हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध हैं, तो आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी उसे और मजबूत कर सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला टॉपिक जो है आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, उसी के हिसाब से मैं अगली क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।